ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आईटी पार्क का भूमि पूजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पुनः स्वागत करते हैं। माननीय राज्य मंत्री जी श्री गौतम देववाल जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय राज्यसभा सांसद महायोगी श्री रमेशनाथ महाराज जी, माननीय सत्यनारायण जटिया जी, माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूबेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मांडवे जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्री नितिन सिंह पटिया जी, सभी सरकारी अधिकारियों का एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अधिकारियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। हाथ मिलाकर संपूर्ण युवा का माननीय मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं और आप सभी अपने तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पेश करते हैं। एक अनूठी अनुभव सौगात आईटी पार्क की सौगात उज्जैन वासियों के लिए लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे अधिकारियों से उत्कर्ष के साथ साथ विजय नदी के रूप में जानी जाती है। महाकवि कलकत्ते जैसे पृथ्वी का जहाँ महाकालेश्वर का वास हो और योगेश्वर शिक्षित हुए हो, उस नदी का वैभव पुनः स्थापित करने के लिए उज्जैन की पूज्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और इसी क्रम में आज उज्जैन की पहले आईटी पार्क की सौगात मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगों और आधिकारिक वेबसाइट की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। पुनः उनका हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी सहयोग में इन महत्वपूर्ण पलों के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और निवेदन करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राकेश सिंह जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम देववाल जी को भी कुछ भेंट में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजती रहना चाहिए। सामान्य अतिथिगण विराजमान है हमारे बीच और स्वागत के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रमुख सचिव श्री राजेंद्र सिंह जी। मंच पर हम स्वागत करेंगे। स्वागत करने के लिए आग्रह है आदरणीय गृह संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ल जी से। आज का एक स्वर्णिम अवसर है जब आज उज्जैन को मन की सौगात प्राप्त हुई है और लोगों के उज्ज्वल से चमकने के साथ साथ उज्जैन आईटी कंपनी उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क का भूमि पूजन वाकई ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अभी मंच के ऊपर आज जो साक्षी बन रहे हैं हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद, भारत सरकार, माननीय पहले प्रभारी मंत्री जी का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान गौतम टेटवाल जी,
इस अवसर पर हमारे विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, आज अनिल जैन कालवेड़ा जी कहाँ दिख नहीं रहा है, कहाँ गए, स्वास्थ्य खराब है। इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, दोनों हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, भाजपा के अध्यक्ष, उसके पहले डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय रूप पमनानी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, रूप पमनानी जी, ईसी मेंबर प्रोफेसर सुहास एस जोशी जी, आईआईटी इंदौर डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ तिवारी जी, बिजनेस हेड टीसीएस संजीव अग्रवाल जी, इंडिया हेड इम्पैक्ट बालकृष्ण चावलिया जी, श्री संजय दुबे जी, एससीएस विज्ञान टेक्नोलॉजी, राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मैं और आप सब मिलकर के आज जो जिसका मैंने प्रारंभ में बात कही है, समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा को इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। और ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति, निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे भारतीय या भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहाँ के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूं तो 46 करोड़ की लागत से, कम नहीं होता 46 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा
ESDM कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा IT प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, IT के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो सरलता से यहाँ आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हवाई मार्ग, जल मार्ग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा IT का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक IT पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे IT की संभावना के बालक बालिका होंगे, वहां IT पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना IT के सेक्टर में काम करना चाहता है, तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक IT पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। आज जब ये जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं, आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात, पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया। और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में ये बात कर सकता हूं, जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है, हमारी पार्टी इस बात को लेके चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है। ये स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोलें, चुनाव लड़े, घमासान करे, जो मर्जी आए होने दे, लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये देश का युवा इंतजार कर रहा है। अब देश के युवाओं को ये नाटक पसंद नहीं है, सब ये इस बात की राह देख रहे हैं कि जब चुनाव हो तब आप चुनाव की बात कर लो, जब चुनाव नहीं है तो आप सबकी बेहतरी की बात करो।
और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विषय पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने आदर्श हैं। दुनिया के सामने रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे 20,000 से ज्यादा, 20,000 विद्यार्थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। जैसे ही नरेंद्र जी ने दोनों से बात की, माननीय मोदी जी ने, तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चों को बाहर आने के लिए केवल झंडा लेकर के और भारत माता की जय करते हुए सबके सब बाहर आए। और केवल हमारे नहीं, जब हमारे बच्चे साफ निकल के आ गए तो पीछे पीछे हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान वाले भी भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते वो भी बाहर आ गए। और कितना अच्छा लगता है। हम तो कहते भाई, अगर तुमको हमारी भारत माता की जय करते हो तो आओ, हमको तुम्हारा अपने इस पलक पावड़े बिठा के आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपसे यही तो चाहिए। लेकिन आप भारत की पीठ में अगर खंजर घोंपने की बात करते हो, हमारे सैनिकों के की तरफ बंदूक तानने का काम करते हो, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तुमको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखती है। हमें इस बात का गर्व है। दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा और दुश्मनों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने का समय आया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समय है। हमारे अपने देश में कभी हम किसी पे आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अब समय बदला है। आप में से कोई भी इस बात को कभी गवाही नहीं देगा कि देश के दुश्मन अपने देश में आकर के हमारी छाती पे मूंग दले, हमारे बीच झंझट खड़े करे। अब ये समय बदल गया। आपने देखा अभी बड़े बड़े देश जिनका दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जरा भी अपने देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि चलाते दिखते हैं तो तुरंत उनको संदेश देते कि ये नहीं चलेगा, आप मर्जी आए जो करो, लेकिन भारत की अपनी राह पक्की है, हम उस राह पे जाना चाहते हैं। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, उज्जैन में जब मैं आईटी पार्क के लोकार्पण के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर, माफ करना थोड़ा जल्दी कर लेता हूं, उज्जैन से थोड़ा अपने बीच में ऐसा लगता ही है, लेकिन मेरे लिए आज एक और बात भी महत्व की है। जब मैं यहां अपने प्रदेश के अंदर की ताकत देखता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, संभाग पर पहली बार पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। मुझे इस बात का भी आनंद है, आज पूरे देश के देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक, हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे, आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लगातार माहौल बना हुआ है। और इसी के भरोसे से हमने अपने अभी तक की 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री का निवेश आमंत्रित किया है, जो हमको अपने ठोस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिला रहा है। और हमारे द्वारा लगभग 3 लाख लोगों को इसमें रोजगार दिलाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। युवाओं के मन में उत्कंठा है
उनको काम चाहिए, लेकिन वो अगर अपने घर में काम मिल जाए, अपने आसपास के संभाग क्षेत्र में काम मिल जाए तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अन्यथा यहाँ के बच्चे पूना, बेंगलोर कहाँ जाते हैं, कई तो देश के बाहर जाते हैं। अब तो हमारे हाथ में परमात्मा की दया से अगर आईटी पार्क यहाँ बनेगा तो इंदौर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने उज्जैन में ही हमको काम मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है। हर एक संभाग में जो जहां काम कर रहा है उसको वहीं काम मिलना चाहिए। इसीलिए जन कल्याण पर्व के आधार पर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ठंड ज्यादा है लेकिन हाथ तो खाली करके गर्मी ला सकते हैं। ये बड़ी घोषणा है, छोटी मोटी नहीं है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। आज मैं देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बार बार मिलेंगे और बार बार समग्र प्रदेश के विकास के ऐसे कामों में लगातार हम इसी तरह से गति से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगात के लिए। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की आशा कार्यकर्ता और सरपंच को सम्मान प्रदान करें। और आज आपको बता दें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत वर्ष 2023 में कुल 56 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जिनमें से 2 ग्राम पंचायत टंकरिया पंत और चांदमुख के सरपंच और आशा कार्यकर्ता हमारे साथ मंच पर हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जो कि टंकारिया पंथ के सरपंच हैं और आपको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान स्वरूप आपको गांधी जी का कांस्य से निर्मित प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत। और हमारे साथ आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी बाथम, सरपंच प्रियंका विकास और आशा कार्यकर्ता सीमा परमार। बोलो भारत माता की, बोलो महाकाल राजा की। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बिन मांगे ही उज्जैन नगर को चाहे मेडिकल कॉलेज हो या आईटी पार्क हो या उद्योग के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार सौगात दी जा रही है। पूरे मंच पे उज्जैन के महापौर, उज्जैन के विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, विवेक जी, गौतम टेटवाल जी, महाराज जी, सब लोगों का, हम सब लोगों, आप लोगों की तरफ से यहाँ पर